हाय नमस्कार आप सभी को। मैं योगेश आज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको यूविन पोर्टल पर 0 से 5 वर्ष के बच्चों का प्री रजिस्ट्रेशन करना है। साथ ही हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि प्री रजिस्ट्रेशन एवं रजिस्ट्रेशन ये दो टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज़ करते हैं, इन दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो यूविन ऐप है, वैक्सीनेटर ऐप है, उसको हम लोग लॉगिन करेंगे। हम लोग ऐप को ओपन करेंगे, उसके बाद हमारा यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो एएनएम का नंबर है, हमारा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वैक्सीनेटर का, वो हम ये लोग यहाँ पे डालेंगे। ठीक, हमने जब मोबाइल नंबर यहाँ पर डालने के बाद में हम लोग यहाँ पे उनका पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो एक ओटीपी आपको रिसीव होगा, जो हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपने डाला है वहाँ पर। अब मोबाइल नंबर ओटीपी आप यहाँ पर हम लोग रिसीव हो गया हमारे मोबाइल में, हम ओटीपी यहाँ पर डालेंगे। ये देखिए ओटीपी डालने के बाद आपको यहाँ पर ओटीपी डालने के बाद आपको यहाँ पर अब लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। जैसे हमने लॉगिन बटन पर क्लिक किया तो आप यहाँ पर वैक्सीनेटर ऐप के अंदर लॉगिन हो जाएंगे। अब देखिए आपको हम लोग प्री रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन का जो अंतर है उसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। प्री रजिस्ट्रेशन मतलब होता है कि जिस दिन आपका सत्र नहीं होता है, मंगलवार और शुक्रवार को छोड़कर, है ना, जिस मंगलवार और शुक्रवार को दिन आपका सत्र होता है और मंगलवार और शुक्रवार को छोड़कर जिस दिन आपका सत्र नहीं होता है उस दिन भी अगर आप इस पोर्टल पर कार्य करना चाहते हैं, ठीक, आप चाहते हैं कि मैं उस दिन अपने जितने भी 0 से 5 वर्ष के बच्चे हैं, मेरे सब सेंटर के, मेरे विलेज के, मेरे एरिया के, जो भी पेंडिंग है जिसको मैंने अभी तक यूविन पोर्टल पर दर्ज नहीं किया है, उन सभी बच्चों का आप यूविन पोर्टल पर प्री रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो आपको किसी भी दिन आप उसको किसी भी समय पर आप इस यूविन पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं। तो उसको हम लोग बोलेंगे प्री रजिस्ट्रेशन। मतलब सत्र वाले दिन अगर नहीं करते तो उसको हम लोग बोलते हैं प्री रजिस्ट्रेशन। और अगर किसी दिन आपका सत्र है, जैसे मंगलवार और शुक्रवार के दिन है, आप अपने सेशन को चालू करते हैं, चालू करने के बाद उस बच्चों को जो आपके पास आया है लाभार्थी टीका लगवाने, उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वो रजिस्ट्रेशन कहलाता है। या फिर उस दिन भी अगर आप कोई ऐसे बच्चों का रजिस्ट्रेशन करते हैं जो आपका जिसको टीका नहीं लगाना है बट आपको वहाँ पे उस दिन कार्य करना है, तो वो आप वहाँ से बाहर से उसका मतलब यहाँ मेन विंडो जो आपको यहाँ से दिख रही है, यहाँ से आप उसका प्री रजिस्ट्रेशन करते हैं। मतलब जब सत्र को ओपन करके अगर आप कार्य कर रहे हैं तो वो वहाँ पर उसको टीका लगा रहे हैं सत्र स्थल के दिन, तो वो रजिस्ट्रेशन कहलाता है। और अगर उसको बच्चों को टीका नहीं लगा रहे हैं और आप केवल उस बच्चों का रजिस्ट्रेशन यूविन पोर्टल पर कर रहे हैं तो उसको हम लोग प्री रजिस्ट्रेशन कहेंगे। तो आज हम जैसे हमारा सत्र नहीं है और आज हम 0 से 5 वर्ष के बच्चे हमारे जितने भी सब सेंटर में हैं, विलेज में हैं, हमारे यहाँ पर हम लोग हमारे जो क्षेत्र में आते हैं, कार्य क्षेत्र में, उनके बच्चों को हमको पोर्टल पर प्री रजिस्टर्ड करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं अब स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से हमको कार्य करना है। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, नीचे आपने जैसे लॉगिन किया तो आपको नीचे एक गोले में एक एरो का निशान दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और आपको यहाँ नीचे दिखाई देगा प्री रजिस्ट्रेशन। ठीक, इस प्री रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। ठीक, तो देखिए ये प्री रजिस्ट्रेशन पे जैसे हमने सिलेक्ट किया तो ये बता रहा है कि प्लीज सिलेक्ट द करंट सेशन साइट। ये इसलिए बता रहा है कि आपको यहाँ पे सबसे पहले एक सेशन साइट सिलेक्ट करना पड़ेगी कि जो बच्चा आप रजिस्टर्ड कर रहे हैं, ठीक, वो किस सेशन साइट के अंतर्गत आता है। ठीक, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ये बाइफर्कुएशन कर सकते हैं कि भाई किस सेशन साइट का कितने आपके लाभार्थी हैं, वह सभी आपके इस यूविन पोर्टल पर आए हैं कि नहीं आए। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको डायरेक्टली सिलेक्ट किया तो उसने बोल दिया कि सबसे पहले आप अपनी सेशन साइट सिलेक्ट करो, किस फैसिलिटी के अंदर कौन सी सेशन साइट है और किस सेशन साइट का ये बच्चा है जिसको आप लोग प्री रजिस्टर्ड करना चाहते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे फैसिलिटी सिलेक्ट करूँगा, जैसे खानदान बुजुर्ग है, और खानदान बुजुर्ग का मोहनपुरा जो हमारी आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 1 है, उस एरिया का एक बच्चा है जिसको मैं प्री रजिस्टर्ड पोर्टल पर करना चाहता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे मोहनपुरा सिलेक्ट किया। ठीक, तो कोई सत्र तो है नहीं क्योंकि हम लोग आज ऑफ डे पे, जैसे आज फ्राइडे है तो मैं फ्राइडे के दिन आज जैसे हमारा सैटरडे है तो मैं सैटरडे के दिन उसको बच्चों को रजिस्टर्ड कर रहा हूँ। ठीक, तो देखिए मैंने अब यहाँ पे क्या करना है, नीचे जो गोला दिख रहा है इस बटन पे हम लोग क्लिक करेंगे वापस और यहाँ पे प्री रजिस्ट्रेशन। तो देखिए ये विंडो ओपन हो गई। अब कोई एरर मैसेज नहीं दे रहा है क्योंकि हमने सत्र सिलेक्ट कर दिया, क्योंकि वो मोहनपुरा आंगनबाड़ी केंद्र का बच्चा था इसलिए हम लोग उसको सिलेक्ट करना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग प्री रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आप सभी को पता है कि जब भी हम लोग 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पोर्टल पर रजिस्टर्ड करते हैं उसके पहले हमको क्या करना होता है, सबसे पहले हमको उसकी गार्जियन, उसकी जो मदर है उसको पोर्टल पर रजिस्टर्ड करना पड़ता है। वो मदर जो उस बच्चे को आपके पास में लेके आई है,
या फिर आपको पता है कि ये जो आप प्री रजिस्ट्रेशन का कार्य कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड, आपकी मदर का रिकॉर्ड आपके पास ऑलरेडी अपने रजिस्टर में होता है, तो आप उस मदर का सबसे पहले उसमें उस मदर को आप सबसे पहले इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड करेंगे, उसके बाद उसके साथ उस बच्चे को लिंक करेंगे। हम लोग ये क्यों करते हैं? हम लोग ये इसलिए करते हैं क्योंकि जो बच्चा होता है उसके पास उसकी खुद की कोई आईडी या मोबाइल नंबर नहीं होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उसकी मदर को रजिस्टर्ड करते हैं, उसके बाद उसी मोबाइल नंबर से उसको बच्चे को हम लोग लिंक कर देते हैं। तो देखिए, तो अब चलिए हम लोग अब सबसे पहले उसकी जो मदर है उसका हम लोग इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड करते थे। उसकी मदर का नाम सुनीता है और उसका मोबाइल नंबर हम यहाँ पर डालते हैं। ठीक, ये मोबाइल नंबर हमने उसका डाला। देखिए मैंने जैसे ही उसका मोबाइल नंबर डाला तो नीचे देखिए एक लिस्ट ओपन हो गई। ये एग्जिस्टिंग मेंबर की लिस्ट है। मतलब क्या है कि इस मोबाइल नंबर से इतने लोग, 4 लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो ये जो मदर आई है उसका नाम है सुनीता, तो क्या इसमें ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो नहीं है पोर्टल पे? अगर वो पोर्टल पे ऑलरेडी रजिस्टर होती तो हम उसको वापस से रजिस्टर नहीं करते। ठीक है, ये मेंबर की लिस्ट कहाँ से आ रही है? ये आपने तो नहीं किया। आप सोचेंगे मैंने तो इसको रजिस्टर किया ही नहीं, इसकी मदर को फिर क्यों ये डिस्प्ले हो रही है यहाँ पर? तो ये डेटा जो है ये कोविड वैक्सीनेशन जब हुआ था वहाँ से डेटा था। अगर उसकी मदर ने अगर टीका लगवाया होता तो वो यहाँ पर वो शो होती। ठीक है, या फिर उसको पोर्टल पर उसको रजिस्टर्ड किया होता तो यहाँ पे शो होती। तो अभी वो शो नहीं हो रही, इसका मतलब उसकी मदर यहाँ पे पोर्टल पे नहीं है, तो हम उसको उसकी मदर का पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे इस नंबर से। ठीक, उसके बाद उसकी मदर का जो ईयर ऑफ बर्थ है वो है 2002। ठीक, अब टाइप ऑफ कैटेगरी देखिए यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो टाइप ऑफ कैटेगरी में हम लोग उसकी मदर को रजिस्टर कर रहे हैं तो वो सिटीजन में जाएगा। ठीक, क्योंकि वो उसके बच्चे को टीकाकरण करवाने लेके आई है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिटीजन सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने जैसे ही सिटीजन सिलेक्ट किया यहाँ पे देखिए, उसके बाद में आपको यहाँ पे उसकी मदर का नाम सिलेक्ट करना है। सुनीता उसके मदर का नाम है। उसके बाद में उसका जेंडर सिलेक्ट करना है और देखिए यहाँ पे हमको उसका आधार नंबर डालना है। आधार नंबर यहाँ पे आप उसका डाल दीजिए और आप उसका करेक्ट आधार नंबर डाल दीजिए। मैं अभी ये वीडियो ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे उसकी पेंशन पासबुक नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, आप सभी को मैंडेटरी है कि आप आधार नंबर ही यूज़ करें। देखिए मैंने यहाँ पे उसका आप लोग उसका फ़ोटो आईडी में आधार नंबर सिलेक्ट करें और आधार नंबर डालें। इसके अलावा भी कई सारे ऑप्शन हैं आप जो सिलेक्ट कर सकते हैं, बट आधार नंबर सबसे बेस्ट रहेगा अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो आधार नंबर आपको यहाँ से सिलेक्ट करना, आधार नंबर यहाँ पे डालना और उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करना है। तो देखिए जैसे ही मैंने सबमिट बटन पे क्लिक करा तो ये एक पॉपअप मैसेज आपके सामने आ जाएगा जिस पे लिखा है रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, लुकिंग टू एड सिटीजन एज ए गार्जियन। आपने मतलब ये इसकी मदर को एज ए सिटीजन गार्जियन आपने इसको रजिस्टर्ड कर दिया है। अब ये मदर जो है जिस बच्चे को लेके आई है, जो हमारा मेन कंसर्न है ना, हमारा जो मेन जो बेनिफिशरी है 0 से 5 वर्ष का, अब उसको रजिस्टर्ड करने की बारी इसमें आई है पोर्टल पर, है ना, प्री रजिस्टर्ड करने की। तो अब आपको यहाँ पे करना है एड चाइल्ड। ठीक, आपने जैसे एड चाइल्ड पे क्लिक करा तो देखिए ऊपर गार्जियन की डिटेल में सुनीता आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सुनीता और उसका मोबाइल नंबर दिखाई देगा। ठीक है, अब नीचे हम देखें यहाँ पे हम लोग डालेंगे पर्सनल डिटेल। तो यहाँ पे हम किसका नाम डालेंगे, यहाँ पे हम उसके बच्चे का नाम डालेंगे क्योंकि अब हम यहाँ पर बच्चे की एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे का नाम है रुद्र। ठीक, मैंने यहाँ पे बच्चे का नाम डाल दिया। उसकी जो बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको डालना है। जैसे बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है वह सितंबर है ना, 25 सितंबर उसकी डेट ऑफ बर्थ है बच्चे की। ठीक, बच्चा जो हमारा है वो 3 महीने से ऊपर का हो गया है। उसके बाद ये देखिए ये मेल है बच्चा, उसका जो चाइल्ड वेट एट बर्थ, मतलब जो जन्म के समय उस बच्चे का जो वेट था वो कितना था, वो 2.5 kg है। ठीक, इसके फादर का नाम क्या है, इसके फादर का जो नाम है वो है रमेश। ठीक है, फादर का नाम हमने रमेश डाल दिया। अब देखिए जैसे ही मैंने इस बच्चे को सिलेक्ट किया था, यहाँ पे उसकी डेट ऑफ बर्थ हमने डाली थी, तो देखिए सिस्टम ने यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो मेंबर टाइप ऑफ कैटेगरी है उसको इन्फेंट ले लिया है ना, क्योंकि ये 0 से 1 वर्ष का बच्चा है तो सिस्टम ने ऑटोमेटिकली इसको इन्फेंट ले लिया है। अब उसके बाद में देखिए नीचे लिखा है रिलेशनशिप ऑफ चाइल्ड टू गार्जियन। मतलब ये जो मदर थी सुनीता, ये जो सुनीता है, ये इससे इस बच्चे का क्या रिलेशन है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सत्र स्थल पर उसका बच्चे को उसकी माता ही लेके आए, हो सकता है उसका फादर लेके आए, या घर में कोई बहन है बड़ी वो लेके आए, या अन्य कोई उसका भाई है वो लेके आए, तो आप उनको भी पोर्टल पर रजिस्टर्ड कर सकते हैं। बट इस वाले केस में हम लोग देखेंगे तो उसकी मदर लेके आई थी, इसलिए हम लोग यहाँ पर गार्जियन में उसकी जो रिलेशन हम लोग बताएंगे उसकी मदर है ये। ठीक, तो हमने उसको मदर को यहाँ पर सिलेक्ट करके यहाँ पर इसमें सबमिट कर दिया। तो देखिए इस तरीके से हमने क्या किया है कि उस बच्चे की जो बेसिक डिटेल है 0 से 5 वर्ष के बच्चे की, उसको भी पोर्टल पर प्री रजिस्टर्ड कर दिया है। अब देखिए तीसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है प्री रजिस्ट्रेशन करने में, वह यह है कि आपको यहाँ पर उस बच्चे का अब प्रीवियस वैक्सीनेशन रिकॉर्ड भी अपडेट करना है
हमने अभी तक क्या किया है, हमने सबसे पहले तो मदर जो लेके आई थी बच्चे का उसको रजिस्टर्ड किया है। उसके बाद उस बच्चे को जो हमारा 3 माह का बच्चा था रुद्र, उसको हमने रजिस्टर्ड कर दिया है। अब बच्चे को रजिस्टर्ड तो कर दिया उसकी बेसिक डिटेल, बट उसका हमको उसका जो हमारा प्रीवियस वैक्सीनेशन रिकॉर्ड है उसको हम लोग को यहाँ पे अपडेट करना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देख एड वैक्सीनेशन जो है उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। एड वैक्सीनेशन पे क्लिक करने के बाद हम लोग देखेंगे कि उस बच्चे को जन्म के जितने भी टीके हैं वो लगे हैं कि नहीं लगे, जो उसका बर्थ डोज है। ठीक है, तो बर्थ डोज हम लोग क्या क्या देते हैं उसको, BCG। हाँ, बर्थ डोज को कब लगा था हम लोग ये देखेंगे। ठीक है, आपके पास प्रीवियस वैक्सीनेशन रिकॉर्ड उनका होगा। तो देखिए इस बच्चे का जन्म 25 सितंबर को हुआ था और 25 तारीख के दिन ही इसको BCG का बर्थ डोज दे दिया गया था। उसके बाद देखिए इसको OPV जो है, OPV भी उसी दिन बच्चे का 25 तारीख को दे दिया गया था, और हेपेटाइटिस भी है वो उसको 25 तारीख के दिन दे दिया गया था। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे उसका बर्थ डोज अपडेट हो गया। अब ये बच्चा जो है ये 3 माह का है, तो हम लोग इसका भी 1.5 माह का टीका भी अपडेट करेंगे क्योंकि ये इसको लग चुका है। ठीक, तो ये देखिए OPV फर्स्ट इसको कब लगा था, OPV फर्स्ट इसको लगा था 6 नवंबर के दिन। ठीक, और OPV सेकंड देखिए इसको कब लगा था, ये इसको लगा था 4 दिसंबर के दिन। अब देखिए इसके बाद ये पोर्टल ने ऑटोमेटिकली इसको डिसेबल कर दिया क्योंकि ये बच्चा ही अभी केवल 1.5 माह के और 2.5 माह के जो टीके हैं उसके लिए एलिजिबल था। ये अभी 3.5 माह का जो टीका है उसके लिए एलिजिबल नहीं था, इसलिए देखिए सिस्टम ने डिसेबल कर दिया। आपको केवल इसका प्रीवियस वैक्सीनेशन रिकॉर्ड अपडेट करना है, मतलब उस बच्चे का हमको पहले उसको जो टीके लग चुके हैं उसको हम लोग अपडेट कर रहे हैं। अब देखिए इसके बाद हम लोग यहाँ पर रोटा वायरस भी हम लोग अपडेट करेंगे, उसको कब लगा था। देखिए 6 को उसको रोटा लगा था, उसके बाद में उस बच्चे को 4 को रोटा भी दे दिया था। उसके बाद फिर देखिए FIP भी हमने उसको बच्चे को दिया था, वो कब दिया था, 6 नवंबर के दिन दिया था। ठीक, उसके बाद उसको PCV भी उस बच्चे को लगाया था, हमने कब लगाया था, 6 तारीख के दिन में। और उसके बाद पेंटावेलेंट का फर्स्ट डोज भी उसको कब दिया था, सबसे पहला डोज उसको नवंबर में दिया था। उसके बाद फिर दिसंबर 4 तारीख को हमने इसको सेकंड डोज दिया था। और इस तरीके से हमने देखिए इसका जितना भी प्रीवियस वैक्सीनेशन रिकॉर्ड है वो हमने अपडेट कर दिया। अब हम यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। एक बार फिर आपको यहाँ पे सिस्टम बताएगा कि आप फिर से एक बार चेक कर लीजिए आपने जो डेट डाली है उस बच्चे के वैक्सीनेशन की वो सही है कि नहीं। हाँ, अगर वो सही है तो अब यहाँ पे आप सेव बटन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आपने सेव बटन पे क्लिक किया तो यह नीचे लिखा हुआ गया वैक्सीनेशन डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब ये हुआ कि अब देखिए ये आपको वापस से मेन स्क्रीन पे लेके आ गया। इस तरीके से आपने इस बच्चे का, रुद्र का जो बच्चा है हमारा 3 माह का, उसका आपने प्री रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दिया। तो इस तरीके से आपको अपने क्षेत्र में आने वाले जितने भी 0 से 5 वर्ष के बच्चे हैं उन सभी का पोर्टल पर, यूविन पोर्टल पर प्री रजिस्ट्रेशन आपको करना है। ठीक, तो इस तरीके से आप ये प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए। ठीक, और अभी जिस भी लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम लोग समय समय पर यूविन से संबंधित जितनी भी हमारी वीडियोज़ हैं हम लोग इस चैनल पर डाल रहे हैं, जिससे आप लोग हमेशा यूविन से संबंधित नई नई चीज़ों से अपडेट रहें। और यूविन पे कोई भी समस्या अगर आपको आती है तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का अपना पूरा प्रयास करेंगे। तो थैंक यू सो मच।